तो स्वागत है आपका डिफेंस खबर चैनल पर। तो दोस्तों, आज के अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं। भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में स्थित ब्रिटेन एम्बेसी के सीनियर डिप्लोमेट को किया गया तलब। पाकिस्तानी रेंजर्स और चाइनीज पीएलए के जवान साथ मिलकर भारतीय सीमा से लगते बॉर्डर पर गश्त करते नजर आए। इसरो वनवेब के 36 सैटेलाइट्स को अपने LVM-3 से करेगा लॉन्च। अंतरिक्ष में खिले पहले फूल की तस्वीर सामने आई। भारत अफ्रीका के 21 देशों को देगा सैन्य प्रशिक्षण तथा CRPF ने अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए नए इक्विपमेंट्स खरीदने की इच्छा जताई। अब इन खबरों को समझते हैं विस्तार से। तो हाल ही में हुए खालिस्तानी समर्थकों या यूं कहें कि खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्चायोग में लगे तिरंगे का अपमान करने की एक नाकाम कोशिश की गई, जिसमें इन खालिस्तानी सुअरों की भीड़ द्वारा तिरंगे को इंडियन एम्बेसी से उतारकर सो कॉल्ड खालिस्तानी झंडे को लगाने का प्रयास किया गया। पर भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों द्वारा बहादुरी दिखाने पर इन सुअरों को उल्टे पैर वापस भागना पड़ गया। पर सवाल तो ये है कि ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा इतनी ढीली कैसे हो गई कि इन जैसे लोगों को उस एरिया में इतना बवाल करने की हिम्मत मिल गई। हालांकि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों की थी। ऐसे में इस शर्मनाक घटना पर ब्रिटेन की जवाबदेही बनती है और इसीलिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में स्थित ब्रिटेन उच्चायोग के सीनियर डिप्लोमेट को तलब करके ब्रिटेन में भारतीय एम्बेसी पर हुई इस घटना की जानकारी मांगी तथा वहां की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन साझा करने का आदेश दिया। अगली खबर, भारत से लगती पाकिस्तानी सीमा पर पाकिस्तान रेंजर्स तथा चीनी सैनिकों के साथ गश्त करते हुए दिखाई दिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी सीमा पर चीनी सैनिक पूरे साजो सामान के साथ गश्त कर रहे हैं और हो तो ऐसा भी सकता है कि पाकिस्तानी क्षेत्र पर चीन अपना कब्जा करना चाहता हो और इसलिए धीरे धीरे PLA अपनी प्रेजेंस पाकिस्तानी क्षेत्र पर बढ़ा रहा हो। अगर ये सच है तो पाकिस्तान चीन के सामने अपनी ज़मीन को वापस पाने के लिए सिर्फ गिड़गिड़ा सकता है। इससे ज़्यादा कुछ कर पाना पाकिस्तान की औकात से बाहर है, क्योंकि चीन को पटखनी देने की कला सिर्फ भारत के पास ही मौजूद है। अगली खबर, भारतीय स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो वनवेब के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी। बात करें वनवेब कंपनी की तो ये दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का व्यापार करती है तथा इस कंपनी की 30% हिस्सेदारी इंडियन कंपनी भारती ग्लोबल के पास, 23% फ्रांस की यूटेलसैट के पास, 12% जापान के सॉफ्टबैंक के पास तथा लगभग 18% इक्विटी UK की सरकार के पास है। ऐसे में ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके सैटेलाइट्स भारतीय इसरो लॉन्च करेगा। अगली खबर, हाल ही में नासा के स्कॉट कैली नामक वैज्ञानिक ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उगाए गए पहले फूल की तस्वीर दुनिया के सामने साझा की और ये फूल एक ऐसे सिस्टम में उगाया गया है जो कि खास तौर से सिर्फ सब्जी उगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने का प्रयास कर सकता था। इस फूल को उगाने को लेकर नासा काफ़ी उत्साहित लग रहा है और उनका कहना है कि इस डेवलपमेंट से स्पेस में नई संभावनाओं की आशा और अधिक बढ़ गई है। अगली खबर, इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव 2023 तथा AFI इंडेक्स 2023 में अफ्रीका के 21 देशों ने भारत में आयोजित इन दोनों ही आयोजनों में भाग लिया, जिसमें इथोपिया, घाना, तंजानिया, बोत्सवाना तथा मोरक्को समेत कुल 21 अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया। AF इंडेक्स 2023 में भारतीय सेना इन सभी देशों को संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण देगी और इस कॉन्क्लेव का आयोजन सालाना रूप से प्रतिवर्ष भारत इन सभी देशों के लिए आयोजित करता है। अगली खबर, भारतीय अर्धसैनिक बल CRPF नक्सली क्षेत्रों में अपने ऑपरेशंस की धार को बढ़ाने के लिए कुछ नए इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करना चाहती है, जिसमें 124 की संख्या में आर्मर्ड व्हीकल, कुछ संख्या में छोटे आकार के हाई एल्टीट्यूड UAVs तथा 8x तक की दूरी वाली दूरबीन शामिल हैं। हालांकि ये इक्विपमेंट CRPF कब तक खरीद पाएगा तो इस पर अभी अपडेट्स आना बाकी है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।